क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। कोई चिंता की तो बात नहीं है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है, बट एनीथिंग वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ ऐसी परेशानी की बात नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही सुस्त आपको संकेत दिख रहे हैं और अक्रॉस एसेट क्लासेस एक बड़ी तेजी इक्विटी में ऑलरेडी हो चुकी है, तो वहां से अब बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट फेड बैठक पर भी अब फोकस शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, तो उससे पहले बाजार स्टेबल है। अर्निंग्स भी खत्म हो गई हैं, नए ट्रिगर की ढूंढ की कोशिश जारी है इस समय बाजार में, और उससे पहले आप हल्की फुल्की गिरावट देख रहे हैं। कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। एशिया के बाजार आज सुबह देखें तो कुछ बड़े मूव्स नहीं दिखा रहे हैं, मामूली सी गिरावट आपको दिखा रहे हैं। यूएस में कल 2 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक एंड जस्ट एन इंडिकेशन कि कितने सुस्त हो गए हैं बाजार। डाउ पर कल पूरे दिन सिर्फ 250 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। 170 अंकों के बहुत ही सीमित दायरे में डाउ रहा, यानी कि आधे % का भी स्विंग आपने डाउ पर नहीं देखा है कल। और उसके बाद एंड ऑफ ट्रेड करीब 40 अंक नीचे बंद हुआ, तो कुछ खास वहां पर नहीं होते हुए देखा। आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में बिकवाली ज्यादा हुई और इसकी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक करीब 1.5% नीचे बंद हुआ। थोड़ी स्मॉल कैप्स की पिटाई हुई है जिसकी वजह से रसल 2000 2% नीचे बंद हुआ, बट कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट आपको कल अमेरिकी बाजारों में नहीं आते हुए दिखा है। 10 साल की यील्ड इनफैक्ट फिसल कर 3.7% पर आ गई है, तो यहां से कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉलर इंडेक्स की तो आपने ऑलरेडी बात करी, तो ऐसी कोई चिंता के या कोई वार्निंग संकेत आते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर हाँ, आईटी सेमीकंडक्टर शेयर्स में थोड़ी गिरावट है और उसमें वजह भी यह है कि माइक्रॉन जो एक दिग्गज सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, इसने 2023 के लिए डिमांड आउटलुक घटाया है, अपना केपेक्स आउटलुक कम करा है, कहा है कि ग्लोबली स्लोडाउन आ रहा है और इन्हें 2023 में एक परेशानी वाला साल आते हुए दिख रहा है डिमांड की वजह से। तो इसका एक फॉलो ऑन इफेक्ट अक्रॉस सेमीकंडक्टर और बाकी आईटी शेयर्स में आपने कल होते हुए देखा। साथ ही एक चीज और जिसकी वजह से आपको मूड थोड़ा बिगड़ते हुए दिखा है, टारगेट रिटेल दिग्गज है, इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद शेयर 13% टूटा क्योंकि इनकी सेल्स कम हुई है, मुनाफा आधा हो गया है एंड मोर इंपॉर्टेंटली आगे के लिए इन्होंने गाइडेंस घटाई है। अब हम जानते हैं वॉलमार्ट के नतीजे आए थे, वॉलमार्ट 6% उछला था क्योंकि वॉलमार्ट ने गाइडेंस बढ़ाई थी। बाकी रिटेल कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बट टारगेट के नतीजे खराब आए हैं और इन्होंने गाइडेंस घटाई है, तो उसका आपने इंपैक्ट बनते हुए देखा। बाकी रिटेल स्टॉक्स भी कल गिरे थे, आज भी कुछ और रिटेल नंबर्स आने वाले हैं अर्निंग्स के लिहाज से, तो उस पर भी बाजार का फोकस रहेगा। बट ये अच्छा संकेत नहीं है, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पर इसके सामने जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए अक्टूबर के, वो अच्छे रहे। 1.3% की बढ़त थी, बाजार का अनुमान 1 से 1.25% की ग्रोथ का था, तो रिटेल बिक्री अच्छी हो रही है। टारगेट के नतीजे खराब थे, अब देखते हैं बाजार इसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। बट दोनों फैक्टर्स पर कल बाजार ने रिएक्ट किया है। आज अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग स्टार्ट्स यानी कि नए घर कितने बन रहे हैं उसका डेटा आएगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फेड चेयरमैन समेत कई सारे फेड के जो प्रेसिडेंट हैं वो पब्लिक बयान देने वाले हैं, तो बहुत सारी कमेंट्री आने वाली है बाजार के लिए जिस पर आपको कल रिएक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो नजर रखेंगे, कुछ 1-2 पॉइंटर्स हैं जहां पर बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। यूरोप में आधे से 1% की गिरावट थी, कोई बड़ा मूव वहां पर नहीं है। आज यूके का बजट आएगा, इस पर नजर रहेगी। आशा करते हैं कि बाजार के लिए वॉलेटाइल नहीं बनते हुए दिखे। अब आते हैं करेंसी कमोडिटी स्पेस पर। डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर के आसपास है, कुछ वहां पर बड़ा एक्शन आपको नहीं होते हुए दिख रहा है। सोना और चांदी दायरे में आपको दिख रहे हैं। कच्चा तेल यहां पर आपने गिरावट देखी है, हालांकि यूएस के जो वीकली भंडार हैं वो गिर कर आए हैं क्योंकि आगे चीन की मांग का डर लग रहा है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने तो चीन की ग्रोथ पर अनुमान घटाया भी है, तो थोड़ा वहां से कच्चे तेल पर दबाव बढ़ा है। दूसरा, एक हंगरी से पाइपलाइन है जो यूरोप को सप्लाई करती है ऑयल, वो थोड़े टाइम के लिए ठप हो गई थी, वहां से सप्लाईज अब नॉर्मलाइज हो गए, तो वहां का भी चिंता चली गई। तो कच्चे तेल में बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है आपको। बेस मेटल्स में कल बड़ी गिरावट आपने दिखी है, $300 कॉपर फिसला है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली निकल 12% कल गिरा है। नॉट द फर्स्ट टाइम निकल में हम ऐसी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं। रिसेंटली 12% इंटरडे उछाल भी था, कल 12% की गिरावट आई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं, उसका भी आप इंपैक्ट देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में भी सुस्ती थी, तो सुस्त माहौल है अक्रॉस एसेट क्लासेस। कुछ बड़े फैक्टर्स नहीं है, बट हाँ, आज देखते हैं ये फेड की कमेंट्री और यूके का बजट, ये दोनों फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार आपको थोड़ा रिएक्शन दिखा सकते हैं। चलिए, तो अभी तो माहौल ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अब जो 2 ट्रिगर्स का जिक्र दीप ने किया उस पे हमारे मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड कैसे रिएक्ट करते हैं देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप पूरी डिटेल्स रखने के लिए।